आपको क्या उसके अंदर क्या बेटर अप्रोच लगी व्हाइल लूप के अंदर? व्हाइल लूप का यूज किया है, व्हाट इज व्हाइल लूप? मतलब मैं इसका मतलब मुझे जो यूज लगा है वो ये लगा हम्म। है कि मतलब एक चीज को बार बार हम्म। लिखने की जरूरत नहीं कि अगर हमें वो चीज 10 बार चाहिए तो ये एक बार लिख दो, ये अपने आप मतलब निकाल लेता है, उसे लिखने की प्रिंट अप में जरूरत नहीं है बार बार। एक हमें वोकेबुलरी चेंज करनी है। सी प्रोग्रामिंग के अंदर चीज नाम की कोई चीज नहीं होती, स्टेटमेंट होता है। क्योंकि उसके अंदर चीज बार बार नहीं होती, क्योंकि हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम ये स्टेटमेंट टाइप करते हैं। किसी भी स्टेटमेंट को अगर आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम while लूप के अंदर यूज करते हैं। बट while लूप ये बोलता है, जो भी आप मेरे अंदर कंडीशन देखिए, मैं अब आपको एक छोटी सी चीज दिखा रहा हूँ। जिस तरह से इफ देखा आपने, इफ हमेशा किस उस पे काम करता है? यदि कंडीशन ट्रू होती है ना। हम्म। इफ में बस इतना है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उस स्टेटमेंट को केवल एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। और while लूप के अंदर क्या है? while लूप के अंदर ये है, जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती वो तब तक चलता रहेगा। जब तक उसकी कंडीशन ट्रू है तब तक उस स्टेटमेंट को वो रिपीट करता ही जाएगा। ठीक है, देखो अभी दिखा रहा हूं मैं। मैंने यहाँ पे एक कोड बनाया है, इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच वाइड मेन बॉडी। और मैं चाहता हूँ कि प्रिंटफ के अंदर ये जो मैंने 5 लिखा है, मुझे इसको 10 टाइम प्रिंट प्रिंट करना है। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स प्रिंट करना है। अच्छा। ओके। अब 10 टाइम्स इसको अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो 10 टाइम्स के लिए आपको आपको क्या करना पड़ेगा? 10 टाइम ही आपको ये टाइप करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना मेरी? हम्म। हम्म। तो ये तो बहुत लेंथी कोड हो जाएगा, बहुत गंदा कोड हो जाएगा। हम चाहते हैं कि लाइन एक ही बार टाइप हुई रहे और ये 10 टाइम्स आ जाए। तो फिर while लूप बोलता है कि एक काउंटर ले लीजिए और उस काउंटर का नाम मैंने दे दिया 1 ए, और उसकी वैल्यू इनिशियलाइजेशन कर दी मैंने 1 से। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी। मैंने क्या करा, while लूप कहता है कि सबसे पहले एक काउंटर ले लीजिए और उस काउंटर का एक नाम दे दीजिए, और आप पेटी के अंदर कहाँ से आम गिनना चाहते हैं, अब आपको पता है कि मैं 1 से गिनना स्टार्ट करूं। ओके। काउंटिंग आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से। सिंपल। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है ना, अगर एक पेटी में कुछ भी है, कुछ भी रखा है, अगर आप कोई काउंटिंग स्टार्ट करना करेंगे ना तो कहाँ से करेंगे? साइड वाले से नहीं है, 1 से स्टार्ट होता है। ये याद रखना। अब हम क्या करेंगे, वाइल टाइप करेंगे, और वाइल में हमने टाइप करा a लेस देन इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे लगाएंगे हम बॉडी, और उस बॉडी के अंदर हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब आपने ए को कहाँ से स्टार्ट किया? कहाँ से स्टार्ट किया? 1। 1 से। ओके। आप इसको कहाँ तक रोकना चाह रहे हो? 10 तक। 10 तक। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे जब चेक कीजिए, अगर ए की वैल्यू 1 है, क्या 1 छोटा है 10 से? छोटा है। होता है। तो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है। ओके, ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाएगा। बताइए मुझे। अगर ट्रू 5। है प्रिंट हो जाएगा ना? प्रिंट होगा या नहीं होगा? मैंने बताया था जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो वो नीचे स्टेटमेंट में उसको एग्जीक्यूट कर देगा।
तो 5 प्रिंट होगा कि नहीं होगा? हम्म। होगा। होगा। ओके ओके हो ओके। जाएगा। इस लाइन के बाद कोई और लाइन लिखी हुई है? इस लाइन के बाद कोई और लाइन है? नहीं। तो ऊपर वाइल में आ जाएगा। ऊपर वाइल में एंट्री मिलेगी अभी से। जब इस लाइन के बाद कोई लाइन नहीं है तो उसे एंट्री कहाँ मिलेगी? दोबारा से वाइल लूप के अंदर मिलेगी। क्या ए में कुछ चेंज हुआ है? ए में कुछ चेंज हुआ है? ए की वैल्यू 1 से चली थी ना? टू। क्या ए के अंदर कुछ चेंज हुआ है? जी। कहाँ चेंज हुआ है बताइए मुझे आप। बताओ कहाँ चेंज हुआ है। जब ए की वैल्यू 1 से चली है, 1 छोटा है 10 से, उसने 5 प्रिंट कर दिया, तो ए के अंदर क्या चेंज हुआ है? कुछ चेंज हुआ है ए के अंदर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ए के अंदर कुछ चेंज हुआ है? यहाँ पे देखो। मतलब अब आगे लिखने के लिए या? यहाँ देखो, ए की वैल्यू क्या है? 1 है ना? वन है। 1 छोटा है 10 से। यार ये आवाज नहीं आ रही है। 1 छोटा है 10 से। जी। ओके। तो उसने 5 प्रिंट कर दिया। उसने 5 प्रिंट कर दिया। ओके। तो इस लाइन के बाद कोई और लाइन लिखी हुई है? नहीं, इसमें नहीं लिखी हुई है। तो ए में अभी क्या है फिलहाल? ए में क्या है फिलहाल? वन है। 1 है। तो वन। चेंज हुआ है कुछ? कुछ चेंज हुआ है? नहीं, अभी तो फिलहाल कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज हुआ नहीं हुआ ना? तो एंट्री वाइल लूप के अंदर मिल गई ना, ये मिल गई दोबारा से उसको। हम्म। तो ए अभी कितना है? वन है। 1 छोटा है 10 से। छोटा है। फिर दोबारा प्रिंट कर देगा। हाँ, फिर दोबारा करेगा। ए में तो नहीं चेंज हुआ अभी भी नहीं चेंज हुआ है, क्योंकि हमने लिखा ही नहीं है। नहीं। चेंज कहाँ से होगा जब हमने लिखा ही नहीं है ए को? तो ए अब भी फिर प्रिंट दोबारा इसको एंट्री वाइल लूप के अंदर मिल गई। दोबारा से मिल गई। ये टू और थ्री क्यों नहीं हो रहा है? एक्स प्लस हमने प्लस या लिखा ही एक्स नहीं माइनस है। माइनस नहीं, प्रिंटफ के हमने बाद उसको क्यों लिखा नहीं? ही नहीं है, हम नहीं करते, हम नहीं लिखते उसको, नहीं लिखते हम उसको। ओके। तो अभी ए तो इसका मतलब 1 ही है, और हमेशा 1 रहेगा। वन। हमेशा 1 रहेगा। हाँ। तो जी। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, ये लूप कभी रुकेगा जिंदगी में? कभी रुकने वाला है? नहीं, क्योंकि ऐसा लूप कहलाता है नहीं। इनफाइनाइट लूप। क्या कहलाता है? इनफाइनाइट लूप, इनफिनिट। इनफाइनाइट लूप। हाँ, या इन्फिनिट लूप बोलते हैं, जो कभी नहीं रुकेगा। देखो, तुम्हें जब तक समझ नहीं आएगा ना, मैं तुम्हारे ऊपर मधुमक्खी की तरह चिपक जाऊंगा, इतने समझ नहीं आने। ये ध्यान रखना। जब तक तुम ओके। कोड से सेटिस्फेक्शन नहीं नहीं, होंगे। हमें वो चीज समझ मैं वो बस इसी समझ नहीं चीज आया को, वो हाँ, इसी चीज को जानना चाहता हूं आपसे। क्या ए में कुछ चेंज हो रहा है? अगर मैं मान लो यहाँ पे ए प्लस प्लस कर दूं, क्या ए में चेंज हम्म। होगा? ए होगा। में चेंज होगा। अब ए होगा। कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा। ऊपर एंट्री मिल जाएगी। मिल जाएगी। ट्रू हो 2 छोटा जाएगा। है 10 से। बिल्कुल। क्या प्रिंट होगा? फाइव। ओके। अब 2 से कितना हो जाएगा? थ्री। 3। ऊपर एंट्री मिलेगी अभी? ट्रू है। ट्रू है। फिर प्रिंट हो जाएगा 5। जी। फिर प्लस होके 4 हो जाएगा। ऐसे ही 10 बार प्रोसेस होगा। समझ में आ रहे हो ना, हमें ए प्लस प्लस किस लिए यूज करते हैं अब? जी। लूप की एक बेस कंडीशन होती है, उसको स्टॉप करने के लिए एक टाइम पे हमें उसको स्टॉप करना होता है। एक टाइम पे हमें लूप को स्टॉप करना होता है। बात समझ रहे हो ना मेरी? एक टाइम पे हमें लूप को स्टॉप करना पड़ेगा। कहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा? 10। अगर कोई वैल्यू 1 से चली है और उस हमें 10 तक चलाना है, तो आपके हिसाब से उस वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट होना चाहिए, डिक्रीमेंट? मेरे हिसाब से तो डिक्रीमेंट होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बहुत सोच समझ के बोलना भाई। अगर हम 1 से लगा के 10 तक काउंट कर रहे हैं,
1 से लगा के हम्म 10 तक काउंट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो हम्म डिक्रीमेंट होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इंक्रीमेंट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? हर एक जब लाइन जो चल रही तो उसमें हर उसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 1। 1 का हो रहा है। चलो कुछ कुछ समझे हो इसका मतलब, आ जाओ। इस लाइन और को एक हमेशा, और क्वेश्चन है इसमें, ये हाँ, ये हाँ, हाँ, ये इस मर्जी है ना लाइन को कि हम चाहे हम ऐसे भी प्लस लिख लगाएं सकते। या माइनस माइनस लगाएं। अगर हम, हमें कैसे पता लगेगा? यहाँ पे देखो, आपने कहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ देखो पहले तो, 1 कहाँ तक ले बी जाना चाह रहे हो? 10 तक। अब बताओ, इंक्रीमेंट होगा कि डिक्रीमेंट होगा? इंक्रीमेंट होगा, हाँ। ओके दैट ओके। सिंपल। अगर आप कोई सीरीज आप 10 से स्टार्ट कर रहे हो और आप उसे कहाँ तक लेके आना चाहते हो, 1 तक, तो यहाँ ग्रेटर है। तो अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट है कि डिक्रीमेंट? डिक्रीमेंट। क्या इंक्रीमेंट? नहीं, डिक्रीमेंट। अच्छा, डिक्रीमेंट होगा। आप कुछ समझे? आज क्लियर हुआ कुछ लूप का? काफी। अगर आप देख डाउट रहे थी हैं, वो आज क्लियर है। तो ये ही चीज बेसिक है। ये वाली चीज क्या कहलाती है? काउंटर कहलाता है। लूप का क्या कहलाता है? काउंटर। और ये चीज कहलाता है कंडीशन को चेक करना। इसको हम बेस कंडीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस कंडीशन। कहाँ पे हमें इसको स्टॉप रखना है? उसके बाद ये क्या कहलाएगा? मॉडिफिकेशन ऑफ काउंटर। मॉडिफिकेशन ऑफ काउंटर। और डाउट पूछिए। अलावा माइनस प्लस के अलावा और कुछ भी कर सकते हैं हम यहाँ पे अपनी भाई मर्जी एक से। बात बताओ, मैंने लूप के अंदर क्या बताया? किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना। थोड़ा सा हम्म लॉजिकली समझते हैं। एक मिनट। लूप के अंदर क्या बताया मैंने? किसी भी चीज को या किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना। अब हम ठीक। जब कोई स्टेटमेंट बार बार रिपीट करते हैं, उसकी एक लिमिट होती है। क्या होती है? लिमिट होती है। आपको एक बार रिपीट करना है, 2 बार रिपीट करना है, 3 बार रिपीट करना है, 4 बार रिपीट करना है, 5 बार रिपीट करना है, 6 बार रिपीट करना है। तो आपके हिसाब से अगर मान लो सपोज करो आप उसे 1 से लगा के 10 तक रिपीट कर रहे हैं, 1 से 10 तक, तो उसमें दो सिचुएशन है। कितनी सिचुएशन है? दो। पहली सिचुएशन तो ये है कि आप उसे किस ऑर्डर में कर रहे हैं। मान लो अगर मैं 1 से 10 तक के उसको रिपीट करना चाहता हूँ, कहाँ से? 1 से लगा के कहाँ तक रिपीट करना चाहता हूँ? 10 तक। 10 तक। तो इसमें भी दो सिचुएशन है। आप 1 से 10 तक चलाना चाहते हैं, ये 10 से 1 तक चलाना चाहते हैं? नहीं समझे? एक बार और बताइए। अच्छा, 1 से 10 तक गिनती आती है आपको? हाँ। सुनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कौन सा ऑर्डर हुआ? असेंडिंग ऑर्डर है कि डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग है ना। है? बढ़ता असेंडिंग है। क्रम। अच्छा, उल्टी गिनती आती है 10 से 1 तक आपको? ट्राई कर सकते सुनाइए। हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3। दोनों की काउंटिंग कितनी बार हुई? 1 1 बार। 10 टाइम्स हुई यार। अच्छा, वो 10 10 नहीं, हमें लगा कि वो डिक्रीज करने का पूछ रहे हैं आप, दोनों की कि जो वो कितनी काउंटिंग बार हुई हुआ तो है। 10 टाइम्स ही ना। दोनों की जो काउंटिंग हुई वो वो तो तो क्या 10। हुई? 10 टाइम्स ही ना। हाँ, अब वो 10 10 तुम्हारे है। ऊपर डिपेंड बैठता है। उस स्टेटमेंट को आप, अगर आप सीधे रिवर्स में प्रिंट कराना चाहते हैं तो 1 से 10 तक का लूप चलाइए। ठीक है। अगर आप रिवर्स ऑर्डर में करना चाहते हैं तब भी 10 से 1 तक चलाइए। अब एक बात बताओ, अगर मैं, एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। अगर मैं इस 5 को 10 टाइम रिपीट करना चाहता हूं, अगर मैं इस 5 को 10 टाइम प्रिंट करना चाहता हूं, तो मुझे लूप 1 से 10 तक चलाना चाहिए या 10 से 1 तक चलाना चाहिए? दोनों में काउंटिंग 10 टाइम ही हो रही है। किस
स्टॉप हो गया। हम्म। वीडियो मेरा क्वेश्चन वीडियो ये रुक है, रही है। अगर ये 5 10 टाइम प्रिंट होना है तो मुझे लूप 10 to 1 चलाना चाहिए या 1 to 10 चलाना चाहिए, लेकिन दोनों के अंदर काउंटिंग 10 टाइम्स हो, कौन सा बेटर है? ये जो 5 है, ये 5 10 टाइम प्रिंट होना है। ये देखिए अभी भी आपकी हैं? आपकी वॉइस फुल्ली कट रही है, अभी भी एक जगह रुकी हुई है मेरे पास वीडियो। ओके। अब भी रुक रही है। एक मिनट। अब बोलिएगा एक बार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो 5 है ये 10 टाइम प्रिंट होना है, तो लूप इसमें कौन सा अच्छा रहेगा, 10 to 1 चलाएंगे या 1 to 10 चलाएंगे? दोनों ही ठीक है क्योंकि दोनों में 10 टाइम हो रहा है। अब आया ना दिमाग में, समझ में, अब सही दिमाग काम करा ना तुम्हारा। बात समझ गई ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 to 10 चलाएं या 10 to 1 चलाएं, क्योंकि 5 तो 5 ही प्रिंट होना है 10 टाइम, सिंपल। हाँ, एक जगह फर्क पड़ेगा, यदि आपने यहाँ पे %d लगा दिया और यहाँ पे a लगा दिया, अब क्या होने वाला है? यहाँ पे देखो, 10 a की वैल्यू कहाँ से चला, a का वैल्यू 10 कहाँ से से। चला? क्या 10 ग्रेटर है 1 से? यस। क्या प्रिंट होगा a का वैल्यू? ही होगा अभी फिलहाल तो। ए कहाँ से चला, ऊपर देखो ना यहाँ पे, यही होगा ना, का मतलब आप पहले ऊपर है देखो, ए को हमने कहाँ से इनिशियलाइज किया, कहाँ ऊपर से से इनपुट 10 किया? से। क्या 10 ग्रेटर है 1 से? जी 2 है ये। ट्रू है, तो क्या प्रिंट होगा, ए में क्या रखा है ऊपर? ऊपर 10 रखा है। तो 10 प्रिंट हो जाएगा ना, समझे? उसके बाद यहाँ माइनस जब होगा तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे जब 10 है तो 9। हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 9। लूप में एंट्री मिल जाएगी इसको दोबारा से, बिल्कुल मिलेगी। क्या 9 ग्रेटर है 1 से? A 9 हो चुका ना। हाँ ट्रू है। तो अब ए की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, 10 या 9? 9। फिर यहाँ माइनस होके कितना हो जाएगा? 8। 8 हो गया। क्या 8 ग्रेटर है 1 से? यस ट्रू। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 8। फिर ये माइनस होके कितना हो जाएगा? 7। अब आपको पता लग चुका है, ये जब तक माइनस करते रहेगा जब तक ए की वैल्यू 1 नहीं हो जाती, दैट सिंपल। आज कुछ क्लियर हुआ भाई लोग, कल से ज्यादा, बहुत ज्यादा। है ना? तो बट अब थोड़ा आपको कल वाले ये कोड बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। एक बार वो सबलाइन वाली वीडियो बना के भेज दीजिए आप, चाहे रात में आप अगर फ्री हुए तो ले लीजिएगा, वरना तो नहीं, लेकिन वो आज दीजिएगा। आपका सबलाइन चल के रहेगा, चाहे मुझे कुछ ही करना पड़े, ठीक है, आज आपका सबलाइन चल के रहेगा, ठीक है। ओके। जिस तरह से उस शायद दिन, जब तक नेटवर्क भी ठीक हो जाए। हाँ कोई नहीं, जैसे उस दिन हमने टर्बो चलाया था, आज हम सबलाइन चलाएंगे, आज कुछ भी हो। जी, और एक बार टर्बो को भी देख लीजिए, मैं आपके सामने कोड लिखूंगी उसमें, और वो पूरा सही बता देता है, एरर भी बता रहा है, बस रन करते वक्त जो आंसर आना होता है ना, वो ब्लैक कलर की जो शीट है वो देते हुए कुछ व्हाइट कलर का कुछ दिखाता है और फिर हटा देता है उसे। ओके ओके, चलो मैं करता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है, मैं अभी घर पे पहुंच के करता हूँ अभी। ओके। ओके। ओके।